पे कार्रवाई होगी? जी बताइए जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या आप ईडी की शाबाशी करेंगी? नेशनल हेराल्ड केस में आप लोग ईडी को खूब गाली दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट भी कह दिया, लेकिन उसी ईडी की बड़ाई करेंगी जब पार्थ चैटर्जी और अर्पिता से रिलेटेड इतना ज्यादा पैसा, गहना जो शिक्षा का था, बच्चों के भविष्य का था, वो जब खोज निकाला ईडी ने? तो देखिए, ईडी हम लोगों ने बनाई, कांग्रेस ने बनाई। ईडी हम लोगों ने बनाई क्योंकि हम टेरर फंडिंग के लिए और ड्रग्स पैडलर को पकड़ना चाहते थे। बिल्कुल हम अपनी ईडी पे गर्व करते हैं, लेकिन आज जो लोग सत्ता पे हैं वो जिस तरह का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक पहल है। हम पार्थ चैटर्जी पे जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस नियत से हो रही है, जिस नीति से हो रही है, वो गलत है। उनको ईडी के बगैर भी उनकी कई कानून पे जांच हो सकती थी, लेकिन ईडी का आप जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, वही कारण है कि हमारे देश में कई कानून बनते हैं। ये भाजपा एग्जाम्पल है कि उसका दुरुपयोग कैसे करना है। आप कानून बनाते हैं, लेकिन जो रेप केस का एक्यूज है उसके लिए नारे लगाते हैं। ये आप ही ऐसे लोग हैं जो ऐसे कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। मैं फिर कहूंगी, अगर आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं तो क्या पार्थ को बीजेपी में नहीं लेंगे? क्या मुकुल राय और हेमंत बिस्वा अब आपकी पार्टी में है, उनका दोबारा से केस खोलेंगे क्या? येदियुरप्पा का केस खोलेंगे क्या? नारायण का केस खोलेंगे क्या? उनपे भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होगी क्या, या धीरे धीरे सबको क्लीन चिट मिल जाएगी? ठीक है, एक ही साथ जवाब दीजिएगा शशि जी। शशि जी, पार्थ आपके पार्टी में दर्ज करेंगे शिक्षा घोटाले पे, क्लीन चिट देने में आपको शर्म नहीं आएगी क्या? इतने सारे टीचर्स को नौकरी लगनी थी, सब देखिए अंजना जी, बह गया जी। अंजना जी, एक बात मैं बहुत साफ साफ बोलूं कि कार्रवाई चल रही है, सही बात। सीबीआई को कोर्ट ने ऑर्डर किया, बिल्कुल सही। सरकार तक जो कि पैसों के बदले में नौकरियां वाली जो बात थी, ये सरकार में ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया था, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन अब जब ये निकला है, चलने दीजिएगा, इस पे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, आप क्यों नहीं केस कर रहे? कहते हैं कि नहीं, हम लोग क्यों नहीं केस कर रहे? कोर्ट डायरेक्ट किया है, करने दीजिए ना। हम लोग को इस पे कोई आपत्ति, हम लोग किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन यही बात है कि हम लोग तक कोई खबर नहीं दिया कि हाँ हम लोग ने पैसा दिया, इस वजह से नौकरी मिलेगी। ये बात नहीं सूचना थी, कोई बात नहीं, इसको लेके भी नहीं कुछ। हमको सिर्फ इतना ही देना है कि देखिए ईडी जांच करे और ईडी अपनी जो फाइंडिंग्स कोर्ट को देती है, लेकिन कोर्ट के पहले यहां सबको पता चल जाता है। तो क्या एजेंडा है? ईडी की एजेंडा नहीं। यही राजनीति वाली बात आ जाती है कि आप जो धब्बा, अच्छा ये फोटो सब नहीं दिखाना चाहिए था, या उनके नहीं जो मंत्री है या जो भी भ्रष्टाचार से है उन तक तो है, लेकिन इसको लेके आप बदनाम कीजिए नेताओं को, पार्टियों को, ममता बनर्जी को, ये एजेंडा पे ही आपत्ति है। ये इसके लिए तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और दिलीप घोष तो यहां तक कह रहे हैं कि ये किसका पैसा है, पार्थ चैटर्जी को बता देना चाहिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिना प्रमाण के, बिना सबूत के कैसे? मैं बोलूं? नहीं, सुधांशु जी बताएंगे ना, उनके नेता बोल रहे हैं। पूछ रहे हैं ना, जैसे अर्पिता ने बोला कि पार्थ चैटर्जी, देखिए जैसे अर्पिता ने बोला कि पार्थ चैटर्जी का पैसा है, अब पार्थ चैटर्जी या तो उसको ओन करें या वो बताएंगे कौन सा। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने चूंकि यह प्रश्न इसलिए उठा चूंकि अर्पिता ने कह दिया कि यह पार्थ चैटर्जी का पैसा है। अब दो ही विकल्प है, या तो पार्थ चैटर्जी स्वीकार करे कि उनका पैसा है। अगर अब उनका पैसा स्वीकार किया तो फिर वो डायरी भी सही हो गई, उसमें मिले हुए सारे नंबर और उनमें उल्लिखित जो पैसा है वो सारा बात प्रूव हो गई। और अगर नहीं तो वो कुछ और बोले तो फिर कोई दूसरा डायमेंशन आएगा, जो ममता दीदी ने कहा बड़ा खेला होगा, तो फिर हो सकता कोई बड़ा खेला हो जो अभी न समझ में आ रहा हो। परंतु मैं बताना चाहता हूं, अभी देखिए फिर सुधांशु त्रिवेदी जी, अंजना जी, हमने सबने सुना गोल पोस्ट चेंज कर देना। अब देखिए अपने टर्न में बोलिए तो दर्शकों को सबको बेहतर समझ में आता है। आपके बीच तो में किसी ने नहीं बोला। दर्शकों के हित में हम लोग अपने शशि जी प्लीज मैम प्लीज। मैं कोई नहीं बोल रहा है।
मैंने सिर्फ सिंपल सी बात कही, भाई जब ये कह दिया गया पैसा उनका, या तो वो स्वीकार करें या वो बताएं किसी और का पैसा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमने भी कोई आरोप नहीं लगाया, हमने सिर्फ एक प्रश्न पूछा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी देखिए रंजीता जी ने जो किया, अंजना जी आपने सुना होगा गोल पोस्ट चेंज कर देना, यहां तो गोल पोस्ट चेंज नहीं करना। वो जब बच्चे लोग हम लोग खेलते थे, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, कॉलोनी में विकेट लेके ही भाग जाना, वह बिल्कुल ही दूसरे में। चलिए आपने बात कही, मैं सीरियस जवाब देता हूं। आपने कहा ईडी टेरर फंडिंग के लिए बनी थी, क्या हुआ था आपके जमाने में? समझौता एक्सप्रेस की सारी टेरर फंडिंग बाहर से हुई। आरिफ कसमानी को उस टेरर फंडिंग के लिए आतंकवादी घोषित किया गया, और आज भी वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट में और यूएन की लिस्ट में आतंकवादी है। मगर आप लोगों ने उस टेरर फंडिंग के केस को रोककर यह साबित करने के लिए कि सीमानंद ही उसमें सब कुछ थे, वो आप लास्ट तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए क्योंकि कोई फंडिंग थी ही नहीं। अब क्या करें? आपके टाइम में टेरर फंडिंग की बात आई, ईडी जांच कर रही थी कि वो इशरत जहां के लिए वो आया, जैसे ही पता चला मोदी जी की हत्या के लिए आई थी, वो सारा केस रोक के उसको बेटी बना के घुमा दिया गया। सारा का सारा जो कुछ 26/11 हुआ वो सारा का सारा कराया हाफिज सईद ने, मगर आपके हाफिज साहब बोलने वाले आ गए। अब बेचारा ईडी क्या करती, फिर उसके बाद वो कन्विक्शन रेट कर ही नहीं पाई। इसलिए जो आपने कहा था ना कि टेरर फंडिंग के लिए किया था, टेरर फंडिंग में कन्विक्शन रेट नहीं आ पाए क्योंकि आपके लिए कोई आतंकवादी जी था तो कोई साहब था, कोई बेटी था, कोई शांति का मसीहा था। इसीलिए सारी टेरर फंडिंग की ऐसी तैसी करके रख दी आपने अपने जमाने में। और आज भी आप जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास तथ्य है तो उसका पूरा जवाब दे दिए। मैंने तो सारे फैक्ट सामने रख दिए हैं। हाँ, रही बात इसकी, आपने जो बात कही, मैं पुनः कह रहा हूं, हमने किसी पे केस विड्रॉ नहीं किया है। सारे के सारे केसेस चल रहे हैं विड्रॉ कीजिएगा, और कार्रवाई भी होगी। अगर केस विड्रॉ क्यों कीजिएगा? सरकार में हैंडल तो अपने हाथ में रखना है ना, केस किए, ठंडे बस्ते में डालना नाम तो रहता है। पूछिए, ठंडे बस्ते में डाल देने से काम हो जाता है सुधांशु जी। केस बंद क्यों करेंगे? फिर तो हैंडल निकल जाएगा ना हाथ से। कोल्ड स्टोरेज। अंजना जी 2G में तो सुनिए, तो मुलायम सिंह जी और मायावती जी पे तो केस विड्रॉ हो गया था। 84 के दंगों में केस विड्रॉ हो गया था। ओटावियो क्वाट्रोची का बोफोर्स में मामला 2009 की सरकार खत्म होने से 2 महीना पहले अर्जेंटीना में रेड वारंट नोटिस जारी करवा के सिर्फ खारिज नहीं किया गया अंजना जी, पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। रंजीत जी इसका जवाब दीजिए। रंजीत जी इसका जवाब दीजिए। सरकार के आखिरी के महीने में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। शांत कराइए सुधांशु जी, मायावती जी का ब्यौरा दीजिए ना। मुलायम सिंह यादव, सब पर केस चलता था। मैंने सारे फैक्ट बोले, फैक्ट पे जवाब दीजिएगा, विकेट लेके भागिएगा। जवाब सुनिए सर, जवाब सुनिए, बोलिए। आज तक हिंदी। सुधांशु जी आतंकवाद की बात कर रहे थे, कंधार आतंकवादियों को कौन छोड़कर आया था? अभी असम में गई थी पीसी करने, 1000 की टेरर फंडिंग में आपका हमजा करके वहां पे, सुनिए तो, एक आपका पदाधिकारी है जो टेरर फंडिंग के लिए गिरफ्तार हुआ, मालूम तो होगा। मध्य प्रदेश में आपका पदाधिकारी आईटी सेल का, जो आईएसआई के 11 संदिग्ध पकड़े गए, उसमें आपका एक आईटी सेल का व्यक्ति है, मालूम है ना? जो उदयपुर में घटना हुई राजस्थान में, जिसको मार दिया गया टेलर को, जो मारने वाला भी व्यक्ति आप ही का था, मालूम है ना? और आप फिर बताइए, जो शिक्षा घोटाला आप यहीं पे सारा ट्रायल बेस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पे इतना बड़ा शिक्षा घोटाला आज तक नहीं हुआ। शिक्षक में, पुलिस में भर्ती में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, और जितने भी गवाह थे आज तक लगातार कम से कम 55 लोगों का मर्डर हो गया। कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई खुद फांसी लगा के मर गया। उसके बारे में जांच करेंगे क्या? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? जिस 2G के बारे में आप बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि 2G कोई स्कैम ही नहीं हुआ था। आप 8 साल का ब्यौरा दीजिए ना। ये जो आतंकवादियों से भाजपा के लिंक निकल के आ रहे हैं, टेरर फंडिंग में निकल के आ रही है, क्या इसीलिए ईडी का उपयोग, जो सदुपयोग है फंडिंग के लिए, टेरर फंडिंग के लिए, इसके लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? ठीक है, आखिरी जवाब जल्दी से सुधांशु जी, वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है, पक्ष को छोटा सा जवाब। देखिए, बस मैं एक लाइन बोल रहा हूं। देखिए, ये हर बार इन्होंने गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, मगर अंजना जी सारे दर्शक, मैं उसी गोल पे जाकर गोल करने का प्रयास करता हूं। आपने जो कही, जिन नेताओं के साथ हमारे नेताओं के फोटो हैं, अरे आपकी राजस्थान सरकार ने फाइंडिंग दी है
कि वो आईएसआई का मॉड्यूल था जिसमें उन लोगों ने भेजा गया था कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे में जाओ, किसी भी प्रकार से भाजपा नेताओं का विश्वास अर्जित करके कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम करो। अरे अपनी राजस्थान पुलिस की तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ ली होती, फिर आके आरोप लगाने का प्रयास किया होता तो ज्यादा बेटर रहता। इसीलिए कहा जाता है झूठ के पांव नहीं होते हैं। कम से कम कांग्रेस को यह बात समझ लेनी चाहिए।